मैम मेरे लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँगी डॉक्टर एक भगवान की तरह है। बिकॉज़ मैं जब बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे लाइक एक आर्या सर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बचाई है, सेव की है। मेरा तो बचपन से ही एक्सपीरियंस मतलब बहुत पॉजिटिव रहा है डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में कोई बहुत चीज़ें ऐसी है जो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर्स मतलब हमारे लिए इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। आई अप्रिशिएट ऑल दैट कंट्रीब्यूशन। और जैसे कि आपने सबने देखा ही कोविड टाइम पे इतना सब कुछ जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, उस टाइम पे डॉक्टर्स ने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने इतनी ड्यूटीज़ पे आए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिलीज़, और उन मतलब दे वर द रियल वॉलंटियर्स वी कैन से, मतलब वो एक रियल वॉलंटियर्स थे। और उनका कंट्रीब्यूशन तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है, हाँ अनकाउंटेबल है। किसी के थ्रू मुझे पता चला तो उनका ये कहना था कि हमारा जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है वो क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा ही है, हमने आईटीआई थोड़ी ना कर रखी है, उनका ये कहना होता है। तो जो कि मतलब एक तरफ से मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह वो भी सही है, बट ये अनएथिकल भी है। तो मैम इसमें तो न्यूट्रली अप्रोच रखी जाएगी देखा जाए। ये है कुमकुम, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट स्टडीज में रिसर्च स्कॉलर हैं और अपने अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। आज मौका है नेशनल डॉक्टर्स डे का। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। 91.2 FM पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर। नेशनल डॉक्टर्स डे एक ऐसा दिन जब हम सैल्यूट कर सकते हैं अपने उन तमाम डॉक्टर्स को जिनकी वजह से हम एक भयमुक्त जीवन जीते हैं। हम इस चिंता से मुक्त होते हैं कि हमें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, बल्कि हमें एक भरोसा रहता है कि हमारे डॉक्टर हमारे साथ में हैं। तो हमें कभी भी कुछ होता है, इमरजेंसी कोई होती है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो इसी भरोसे के बल पर हर इंसान जीवित है। एक बहुत ही ज़्यादा सम्मान आम आदमी, आम इंसान, एक मरीज डॉक्टर को देता है और डॉक्टर उसे पाने के हकदार भी हैं, क्योंकि जिस गहरी निष्ठा के साथ में, जिस तत्परता के साथ बहुत दिन रात लगे रहते हैं मरीजों की सेवा में, तो वह सम्मान उन्हें मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी रेडियो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं। इसे हमने डेडिकेट किया है हमारे उन तमाम डॉक्टर्स को, और इस रिपोर्ट में हमने कुछ लोगों से बात की है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी मरीज जरूर बनता है, वो भले ही छोटा मोटा खांसी सर्दी जुकाम हो या फिर कोई बड़ी बीमारी हो। तो उन लोगों की डॉक्टर्स को लेकर क्या राय है, वो किस तरह से देखते हैं डॉक्टर्स के होने को, इस पर हमने बात की है। तो सबसे पहले कुमकुम की बात हमने सुनी, तो अब हम सुनते हैं अनवरी देवी को, जो कि हल्द्वानी के ढोलक बस्ती की रहने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं वो किस तरह से सैल्यूट कर रही हैं डॉक्टर्स को। डॉक्टर बेचारे जिंदगी दे रहे हैं, जो डॉक्टर ना हो तो जिंदगी ना हो किसी की। डॉक्टर तो सही राह देते हैं, लिख देते हैं, दवा लिख देते हैं, पानी लिख देते हैं, वही खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पहले ऊपर वाला है, बाद में डॉक्टर है। डॉक्टर जिंदगी दे रहे हैं हमारे लिए, वही सही है इंसान, आपके लिए वही है, वही हमारे लिए दूसरे भगवान। बच्चे बीमार हो जाते हैं जब आते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं जब आते हैं, कोई बात हो जाती है जब आते हैं, सब बेचारे डॉक्टर सही करते हैं। वही डॉक्टर में हमें फायदा। डॉक्टर देखते हैं, हम दिखाते हैं, भरोसा रहता है डॉक्टर पे। भरोसा क्यों नहीं रहेगा, जिंदगी दे रहे हैं, भरोसा नहीं रहेगा डॉक्टर से। डॉक्टर ना हो तो दुनिया न बने। क्यों, डॉक्टर से तो इतना आराम है, कुछ पूछो मत। क्या करें, अब ये मरीज को लेकर आए, अब ये मरीज है बेचारी, अब इसे थोड़ा आराम मिला है, अब यही दवा फिर लिख देते हैं, वो खिलाते हैं, आराम हो जाएगा। और जो डॉक्टर को न दिखाए तो खत्म हो जाऊंगा। डॉक्टर यहाँ के सब सही हैं, सारे डॉक्टर। तो अनवरी देवी को आपने सुना और आपने देखा होगा कि कितना प्रतिबद्धता के साथ में, कितना आत्मीयता के साथ उन्होंने डॉक्टर्स के योगदान को बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि आज का जो दिन है 1 जुलाई का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इस दिवस को हर साल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे देश के बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनकी याद में इस दिवस को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था बिहार के पटना जिले में, और 1 जुलाई के ही दिन 1962 में 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो इसीलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे को एक पेशा न मानकर उसे एक समाज सेवा के तौर पर देखा। बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं विधान चंद्र रॉय, महात्मा गांधी के पर्सनल डॉक्टर वो रहे हैं, बहुत बड़े समाज सेवी
सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने गांधी जी का इलाज भी किया था और बहुत सारे अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना भी उन्होंने की है और हमारे देश की जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली थी उसमें बहुत सारे सुधार उनके द्वारा किए गए हैं। वह बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। तो हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रमेंद्र सिंह परिहार। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं डॉक्टर्स को। नहीं, डॉक्टर्स को तो एक भगवान का प्रतिरूप मानते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि एक तो डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। करीबन मान के चलिए 4-5 साल तो MBBS में लगाते हैं, 2-1 साल उन्होंने MD करने में लगाए, उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। और जब उनकी सेवाएं जब सरकारी या प्राइवेट तंत्र को मिलती हैं तो वास्तव में जो है जनता को फायदा होता है। कोरोना काल में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला था कि डॉक्टरों ने जो है अपनी जान पे खेल के कोरोना काल में काफ़ी लाखों मरीजों की जान भी बचाई थी, जबकि कोरोना बीमारी संसार के नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे। तो इस प्रकार नॉर्मल रूटीन में तो फायदे करते ही हैं, साथ में जो संक्रामक बीमारियां हैं उनकी रोकथाम में भी डॉक्टरों ने जो पहल करी है, जो मेहनत करी है, वो वास्तव में सराहनीय है और डॉक्टर्स डे पर मैं उनको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। प्रमेंद्र परिहार जी को अभी आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की थीम इस बार की रखी गई है सेलिब्रेटिंग रिसाइलेंस एंड हीलिंग हैंड्स, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से अथक प्रयास किए हैं वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। तो इस थीम के साथ इसीलिए इस बार उन्हें याद किया जा रहा है। आप जानते हैं दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में डॉक्टर पैदा करता है। अभी 2023 और 24 के सत्र में लगभग 1 लाख से अधिक MBBS की सीटें बढ़ाने के फैसले हुए हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज खोलना, उनकी सीटें बढ़ाना एक बहुत आसान काम है, लेकिन क्वालिटी में सुधार लाना एक बड़ा काम है। दोस्तों, जिस तरह से दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है तो लगातार हम देखते हैं कि हमेशा ही वो भले ही हम सरकारी हॉस्पिटल में जाएं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हमको कहीं भी भीड़ कम नहीं दिखाई देती है। तो आबादी जिस दर में बढ़ रही है, बीमारियां जिस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स का अधिक संख्या में होना भी उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स हम इस तरह से देखेंगे कि बहुत ज्यादा बर्डन डॉक्टर्स पे लगातार बढ़ रहा है। इन सब को देखते हुए 2030 तक भारत में 10 लाख अतिरिक्त MBBS डॉक्टर होने का फैसला लिया गया है। अभी प्रेजेंट सिनारियो में लगभग 50,000 MBBS डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं। तो अब हम सुनते हैं रजत, पूनम और सतपाल जी को कि वो किस तरह से आज के डॉक्टर्स दिवस में अपने डॉक्टर्स को याद कर रहे हैं। मेरा नाम पूनम बिस्ट है, मैं लोकल यहीं की हूँ, हल्द्वानी की। आपका क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा था, सुन के अच्छा लगा। कई डॉक्टर ऐसा तो मतलब पेशेंट ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास आता है तो आधा दुख उसके डॉक्टर के बोलने से ही खत्म हो जाता है, लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनको बोलने का वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे उनको कुछ सीखना चाहिए कि हमको कैसे बोलना चाहिए, पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, तो जिंदगी ये अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन ये है कि अच्छी तरह बोलना ही पेशेंट को एक अच्छा वो दे देता है, उस मतलब एक तरह से उसका उत्साह बढ़ा देता है। हाँ, आधी बीमारी खत्म हो जाती है। भगवान का रूप ये है, कोशिश करते हैं बेचारे, बहुत अच्छी तरह देखते हैं अपना। ये है कि जिंदगी में हर एक बंदे को जिंदगी की जरूरत होती है, उसके लिए ये अपना हिसाब से उसका मरीज का इलाज करते हैं, सब कुछ करते हैं। धन्यवाद है इनका। नाम बता दीजिए अपना। सतपाल सिंह। कहाँ से आए? सितारगढ़ से। रजत तिवारी नाम है मेरा, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ सिलसिला तिवारी में। जो सिलसिला तिवारी में डॉक्टर्स हैं, बहुत ही मेहनती डॉक्टर्स हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, जितने भी जो PG करने आते हैं, MBBS करने आते हैं स्टूडेंट, जो MBBS डॉक्टर्स हैं, और जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेशेंट के लिए, पेशेंट केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट की वार्ड में केयर होती है, इमरजेंसी में जैसे पेशेंट की केयर होती है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ में यहाँ पेशेंट की केयर भी करते हैं। यहाँ पर अब जैसे लेकिन बोला जाता है कि सिलसिला तिवारी में, गलत भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन में यहाँ पर होते हैं डॉक्टर्स, वो पोजीशन समझने के लिए आपको यहाँ पर आके देखना पड़ता है कि डॉक्टर्स ने कुछ सुविधाएं जैसे नहीं होने के बावजूद भी डॉक्टर काफ़ी एडजस्ट करके इन चीज़ों को पेशेंट के लिए एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पर और बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, रजत, पूनम और सतपाल जी को इस वक्त आपने सुना और आपने देखा कि कितनी डेडिकेशन के साथ लोग डॉक्टर्स को याद करते हैं। दोस्तों, यूँ तो हम अपने तमाम पेशों में बहुत सारी भूल चूक करते हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाया करती हैं, लेकिन डॉक्टरी एक पेशा ऐसा है जहां पर गलती अक्षम्य होती है, जहां पर एक छोटी सी भूल की कीमत किसी की जान गंवाने से हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सावधानी भरा ये पेशा है और हम देखते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप कई बार हिंसा डॉक्टर्स के साथ हो जाती है, बहुत ज्यादा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का जो हमारा स्वास्थ्य देखभाल खर्च है वो कुल बजट का केवल 2% है।
जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत ही निराशाजनक है। 9 लाख डॉक्टरों में से केवल 1 लाख डॉक्टर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो हमारे रोगी हैं, मरीज हैं और उनके रिश्तेदार, तीमारदार होते हैं, वह बहुत ही असहयोग की भावना के साथ रहते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि डॉक्टर भी इंसान हैं, उनके अंदर भी भावनाएं हैं और उनका धैर्य भी जवाब दे सकता है। और वे जो सेवा देते हैं उसमें उनकी कोशिश रहती है कि वो अपना 100% मरीज को दें। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि बहुत तनाव में डॉक्टर्स रहते हैं। इस तरह की सर्कमटेंसेज बनते हैं, प्रेशर लगातार डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों, भारत में 1000 लोगों में केवल 7 डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर है डॉक्टर्स पर मरीजों को देखने का। तो ऐसे में अगर कभी थोड़ा कहासुनी हो जाती है तो हमें उसको तूल नहीं देना चाहिए। हमें डॉक्टर्स के साथ में मुझे लगता है कि हमेशा रहना चाहिए, एक भरोसा उन्हें देना चाहिए कि हाँ, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो दोस्तों, अब हम फिर से कुछ लोगों की तरफ चलते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। मंजीत सिंह हमारे साथ में है, तो आइए सुनते हैं मंजीत सिंह जी को। बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर तो दूसरे भगवान है। छोटे बच्चे से लेके बड़े होने तक डॉक्टर ही देखभाल करते हैं। कोई बीमार हो जाए, चोट लग जाए, इसलिए इन्हें दूसरा भगवान माना जाता है। डॉक्टर सभी अपनी ड्यूटियाँ अच्छी तरह से निभाते हैं, तभी भगवान बनते हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ। मंजीत सिंह मेरा नाम है, गदरपुर का रहने वाला। आज से 40 साल पहले से अब तक बहुत चेंज आ चुका है। सोच में चेंज है, इलाज में चेंज है। 40 साल पहले वो चीज़ नहीं थी जो अब आ गई है। स्वास्थ्य के सिस्टम में बहुत चेंज आया है। सरकार ने चेंज किया, डॉक्टरों ने चेंज किया, स्वास्थ्य विभाग ने चेंज किया, बहुत अच्छा कर दिया स्वास्थ्य विभाग। और स्वास्थ्य सेवाएं, बहुत अच्छी सेवाएं हैं इस समय। हमारे देश में भी सेवाएं अच्छी हैं, जहाँ हम बैठे हैं ये भी सेवाएं अच्छी हैं, इसीलिए लोग आते हैं। मेरा नाम इंदिरा है, मैं बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की छात्रा हूँ। और डॉक्टर का हमारे ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सारे पेशेंट की केयर करते हैं। साथ ही ये हमें भी गाइड करते हैं कि हमें कैसे केयर करना है, और हम भी उनका एडवाइस को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हमें उनकी केयर करनी है। पेशेंट की केयर कैसे, मतलब कितने अच्छी केयर हम दे सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर वैसे सपोर्ट तो पूरा मिलता है डॉक्टर से, और जैसे वो एडवाइस को रिटर्न फॉर्म में देते हैं, तो थोड़ा ये है कि अगर वो ओरली भी अच्छे से बताए कि ये एडवाइस कर रखा है तुम्हें कि ये पेशेंट पे अप्लाई करना है, तो ज़्यादा बेटर। एक छोटी सी रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुना रहे हैं नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर। दोस्तों, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार 2014 के अंत तक देश भर में करीब 9,40,000 डॉक्टर थे, और पिछले 2 साल में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या करीब 2 लाख बढ़ी है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में हैं। इसके बावजूद भी कमी की भरपाई के लिए अगले 5 सालों में देश में 4 लाख डॉक्टरों की और जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो में भारत जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों से भी काफी पीछे है। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कार्मिक हैं हर्षवर्धन लोहनी जी। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को सैल्यूट कर रहे हैं। कि मुझे लगता है कि इस धरती पर भगवान हर घर पे नहीं जा सकता है, तो डॉक्टर के रूप में जो है उसने जो है डॉक्टरों को जो है इस कार्य को लिए उतारा है इस धरती पे। और डॉक्टर घर घर जाके जो सेवा और भाव, जैसे कोविड में हमने देखा, या आज भी हम देखते हैं कि जब भी घर में कोई बीमारी हो, किसी को कुछ हो, तो सबसे पहले आता है कि डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। डॉक्टर जो है एक तरह से हमारे लिए भगवान का पर्यायवाची हो गया है। तो हेड्स ऑफ टू डॉक्टर्स। तो नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर हम अपने तमाम उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहेंगे, और हम उन्हें एक भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ में एक सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, हमेशा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आपको भी हमारे भरोसे को नहीं तोड़ना है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह की चकाचौंध है, एक प्रतिस्पर्धा का बहुत ज्यादा माहौल है। प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद से चीजें बड़ी खतरनाक हुई हैं। सार्वजनिक सेक्टर्स में हेल्थ बजट बहुत ज्यादा कम है और प्राइवेट तक लोगों की उतनी पहुंच नहीं होती है। तो कई बार हम लोगों को कहते सुनते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत लूटते हैं मरीजों को, और जो हेल्थ माफिया एक नया वर्ड आ गया है। हेल्थ माफिया को मालूम है कि बीमारी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कभी भी रेसेशन नहीं आना है। तो ऐसे में क्योंकि लोग जब भी बीमार पड़ेंगे तो वह डॉक्टर के पास ही आएंगे, आखिरी दम तक अपनी जमा पूंजी जब तक उनकी खर्च नहीं हो जाती है तब तक वो अपना इलाज कराते हैं। तो ऐसे में इस सेक्टर में लूट की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं लोगों को कि डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आईसीयू में उन्होंने रहने दिया है ताकि उनका बजट बढ़े। तो एक भरोसा लोगों में बढ़ा ही है डॉक्टर्स के प्रति, हॉस्पिटल्स के प्रति, लेकिन फिर भी अभी भी एक बड़े सार्वजनिक सेक्टर के डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लगन के साथ में, बहुत कम मेहनताने में अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अब रिपोर्ट को हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब हम कुछ लोगों के और विचार आपको सुनाना चाहेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कार्मिक हैं हेमचंद छिमवाल, आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। एक बार तो मैं बचपन में मेरी जान जाने वाली थी। उस समय एक हमारे ताऊ जी थे डॉक्टर प्रेम वल्लभ पनेरू जी, वो मुझे खुद लेके गए और मेरी को जिंदगी दी उन्होंने दोबारा। आज उनकी उम्र कम से 90 साल की हो गई है, आज भी पूरे साइंस में काम करते हैं आज भी। और दूसरे डॉक्टर मेरे जीवन में आए डॉक्टर लोहनी, जिन्होंने भी मुझे, मैं तो सोचा था अब गया तब गया, मेरे को हो गया था थायराइड। मतलब आज के दिन में यही कहूँगा कि डॉक्टर को जो भगवान कहते हैं ना, वो गलत नहीं है। दोस्तों, जुल्फिकार अली इस वक्त सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में हमें मिले हैं, तो आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। मैं सीआरपीएफ में हूँ, इधर कार्ड गोदाम में सर्विस, तो रहने वाला हूँ, बिलोंग करता हूँ मुरादाबाद यूपी से। बाकी डॉक्टर साहब की तो अहम है बे रोल है, क्योंकि भगवान का दर्जा है उसका। और हम ये चाहेंगे कि हर आदमी जो है अपने बच्चों को भी कोशिश करे कि इस लाइन में डाले। और एजुकेशन तो फर्स्टली है, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, तो इसके लिए तो कुछ जो भी कह सकते हैं वो कम ही कम है। काफ़ी कोऑपरेट करता है और वो जो है इलाज भी जो है बहुत बेहतर इलाज किया गया। तो इसमें तो हम जितना भी डॉक्टर साहब को बोलेंगे वो शुक्रिया ही बोलेंगे उनके लिए, बहुत अच्छा है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बढ़िया है, कुल मिलाकर ऑल ओवर जो है सब अच्छा है यहाँ का सुशीला तिवारी जो हॉस्पिटल में है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं डॉक्टर वीरेंद्र, आइए सुनते हैं कि वो किस तरह से डॉक्टर्स को याद कर रहे हैं। मैडम, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डॉक्टर अगर नहीं होते तो मतलब हम लोग आज जिंदा हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए कोरोना काल में डॉक्टरों की और साइंटिस्टों की वजह से ही जो वैक्सीन आई, उसकी वजह से आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने बड़ी मतलब महामारी थी, इतने लोगों की उन्होंने पीपीई किट पहनकर और 14 घंटे डॉक्टर ने उस टाइम पे काम किया। आप विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो कमल देवलाल जी उस स्टेज में थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी थी, मगर डॉक्टरों ने उन्होंने अपना रूम दिया, डॉक्टर ने उन्हें अपने रूम में उनको एडमिट किया, उनका इलाज किया और आज देखिए बहुत स्वस्थ हैं सब। इसलिए डॉक्टर मतलब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है। रविंद्र सिंह नरूला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुशीला तिवारी में इलाज के लिए पहुंचे हैं। आइए देखें वो किस तरह से याद कर रहे हैं डॉक्टर्स को। मेरा नाम रविंद्र सिंह नरूला है, मैं ये हल्द्वानी का ही रहने वाला हूँ। और मतलब डॉक्टर्स तो समझ लो आपको अच्छी राय देते ही हैं। देखो आपके लिए देखा जाए तो कभी कोई प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है तो यही ट्रीट करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये भगवान का रूप भी है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो। कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं ये लोग, तो इसलिए इन लोगों के साथ तो बहुत रिस्पेक्टली और वैसे ट्रीट करना चाहिए, यही कहना चाहता हूँ मैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का भी बहुत अच्छा है। जो लोग मैंने सुना था कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मगर यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक चीज़ें हैं, सब बढ़िया ढंग से होता है। बहुत अच्छा है ये हॉस्पिटल, मतलब कुमाऊँ के लिए तो समझ लो बहुत ही बढ़िया है ये। कई बार डॉक्टर्स के लिए छोटी लापरवाही हो गई तो उस पे भारी पड़ जाती है, हमला हो जाता है कई बार। लापरवाही तो देखो कहीं मरीज की भी गलती होती है, ऐसा नहीं है। और देखो जब किसी की किस्मत में कुछ लिखा होगा उसमें कोई भी नहीं बदल सकता ना। कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है, इंसान ही है वो भी। अब वो अपनी तरफ से तो कोई गलत करेगा नहीं, अब हो जाता है किसी से, क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर्स पर आपने ये बातचीत अभी सुनी और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने जानी। हम सब जानते हैं कि एक आम आदमी किस तरह से डॉक्टर्स को बिल्कुल भगवान के पैरेलल रखता है और उतना ही सम्मान भी देता है और उनसे उतनी ही सम्मान और जवाबदेही की उम्मीद भी करता है। तो आज डॉक्टर्स डे के मौके पर हम अपने रेडियो हेलो हल्द्वानी की ओर से सभी डॉक्टर्स को अपना सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि हर चारागर को चारागरी से परहेज था। चारागर यानी कि डॉक्टर और चारागरी यानी कि डॉक्टरी से। हर चारागर को चारागरी से परहेज था, वरना हमें जो गम थे वो लादवा न थे। तो हमारी जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, वो लादवा नहीं हैं, उसका इलाज है। और हमारे तमाम सारे डॉक्टर शिद्दत से इस काम में लगे हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो इसी के साथ इस रेडियो रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।